अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं कोहिस्तान टाइम्स। प्रोग्राम चलते चलते में खुश आमदीद। मैं हूं शम्स रहमान शम्स। इस वक्त मैं मरी में मौजूद हूं। यहाँ पे मेरे साथ जानी पहचानी शख्सियत है जुबैर खान तोरवाली साहब। क्या हाल है सर? अस्सलाम वालेकुम। कैसे क्या हैं? हाल है? खैरियत है शम्स? ठीक ठीक है ठाक आप? हैं? सेहत अच्छी है? जी जी। कैसी जा रही है जिंदगी? बस हम तो लगे हैं, अपना एक्टिविज्म कर रहे हैं, समाजी वर्क है, लगे हैं। यहाँ मरी भी इस सिलसिले में आए हैं। हम अपने इलाकों के लिए क्या कर सकते हैं, उनके जो मसाइल है, इनके जो हुकूक है, इनके बारे में हम क्या कर सकते हैं। अच्छा जुबैर साहब, मैं आपसे बेसिकली ये पूछना चाह रहा था कि अपर कोहिस्तान में दासूर डैम बन रहा है और अभी प्रपोजल में है कि मदियन में भी केदाम, दोनों इलाकों के मसाइल भी सेम हैं और दोनों प्रोजेक्ट को जो है वो वर्ल्ड बैंक फंडिंग कर रहा है। तो दासू के मुतासरीन के 12 पॉइंट ऑफ चार्टर ऑफ डिमांड्स हैं, जबकि मदियन हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के जो मुतासरीन हैं उनके क्या मुतालबात हैं? अब देखिए, दोनों मंसूबे हैं हमारे इलाकों में है। एक इंडस पे है दासू वाला, और वो 4320 मेगावाट का प्रोजेक्ट और बड़ा बड़ा डैम है। और दूसरा जो हमारे अपर स्वात में है, जिसका नाम मदियन हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है, वो 207 मेगावाट का है, बहुत छोटा है। अच्छा। अब दासू में ये जो एक बड़ा फुल फ्लेज डैम है, और मदियन हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जो बन रहा है वो बहरैन से कालाम की तरफ जो सड़क जाती है, वहाँ 7 किलोमीटर अप स्ट्रीम रिवर स्वात, तो वो वहाँ उनका वेयर हाउस वहाँ बनेगा। इंटरेस्टिंगली ये दोनों प्रोजेक्ट जो हैं उनको वर्ल्ड बैंक फंडिंग कर रहा है। मैं दासू के मुताबिक आपको बताऊं कि उसमें 60 किलोमीटर लंबी झील बनेगी और कोई 43 विलेजेस जो है उसमें रिजर्वायर में आ जाएंगे और लोग रिलोकेट हो जाएंगे। मतलब लोगों की रिश्तेदारियां, वो जो कदीम जमाने से लोग एक दूसरे के साथ रह रहे थे, वो इफेक्ट हो जाएंगी। लेकिन अगर कोहिस्तान उस इलाके की बिजली की जरूरत को अगर आप देखें तो वहाँ पे लोगों को तो बिजली अभी भी वो अपने ही नालों पे इस्तेमाल करते हैं। नेशनल लेवल का इंटरेस्ट का नाम देके उन लोगों को इस तरह लोगों के ऊपर मतलब जुल्म किया जा रहा है। जो चार्टर ऑफ डिमांड है उसके ऊपर भी डिलेइंग टेक्टिक्स इस्तेमाल की जा रही हैं। तो हमने तो ये चीज़ देखा है, दासू 2014 में शुरू हुआ, अभी 2024 है, तो उस पर काफ़ी वक्त गुजरा। अभी आपका मदियन जा रहा है, तो आपका बुनियादी जो है मदियन के ऊपर लोगों के क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं? मैंने सुना है कि आपकी टूरिज्म जो है उससे मुतासिर हो रही है। हमारे यहाँ तो लोगों के पूरे पूरे गांव मुतासिर हो रहे हैं। मदियन हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के बारे में तो हमारा जो आपको पता है कि एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस होता है प्रोजेक्ट का ना, हाँ बिल्कुल। उसके एरिया के लोग जो है वो उसको बिल्कुल नहीं चाहते हैं। वो समझते हैं कि इस प्रोजेक्ट को मुकम्मल ख़त्म किया जाए, बंद किया जाए, क्योंकि उस प्रोजेक्ट से पूरे बहरैन के इलाके का मईशत, सयाहत, ज़राअत और माहौलियात तबाह हो रहे हैं। जबकि दासू जो है वो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, और वहाँ आपने कहा कि 46 के करीब देहात ज़ेरियाब आ रहे हैं। 43 विलेजेस, मतलब गांव। तो वो डिस्प्लेसमेंट वहाँ से बहुत बड़ी होगी। अब पता नहीं कि दोनों में थोड़ा सा फ़र्क ये है कि दासू को वर्ल्ड बैंक फंड कर रहा है, लेकिन दासू को वापडा बना रहा है, जो एक नेशनल वफाकी इदारा है। जबकि मदियन हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट को वर्ल्ड बैंक फंड कर रहा है, लेकिन उसको पीडो, जो प्रोविंस पख्तूनख्वा एनर्जी डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, वो बना रहा है। तो दोनों में ये फर्क है। बाकी अब मुझे लगता है कि दासू में डिस्प्लेसमेंट का बड़ा इशू है, और वो लोग जो ज़मीनें उनकी जाती हैं, देहात गाँव जाते हैं, वो लोग चाहते हैं कि उनको कहीं और अगर बसा ले, बेहतरीन तरीके से कॉलोनियाँ बना ले, तो वो शायद ये चाहते हैं। और ये पैसे वगैरह उनके उनमें वहाँ शायद माहौलियात का इतना, इन्वायरमेंट का इतना कंसर्न नहीं है, और टूरिज्म का भी इतना कंसर्न नहीं है वहाँ। मतलब दासू के जितने भी लोग हैं आसपास, वो सारे इंडिजिनस है। इंडिजिनस मतलब उसी इलाके के आबाई लोग हैं। और हमारे मुसीबत ये है कि वापडा हो या पेडो हो, ये यहाँ जो वर्ल्ड बैंक की पॉलिसी है इंडिजिनस लोगों के बारे में, उस बारे में वो पॉलिसी अप्लाई नहीं करते। अच्छा। अगर वो पॉलिसी अप्लाई करते इंडिजिनस लोगों के लिए तो बहुत बड़े फायदे थे। और आपकी ये बात दुरुस्त है, और मैं इसका मानता हूँ कि इतने सारे लोग
डिस्प्लेस होंगे तो वो कहीं मुख्तलिफ जगहों पे स्कैटर होकर बसेंगे, हजारों लोग। तो उनकी जुबान को, उनके कल्चर को, उनके रिश्तेदारियों को, उनके विलेज कम्युनिटी लाइफ को बड़ा नुकसान होगा। ये एक बहुत बड़ा नुकसान है और मैं इसको समझता हूँ कि सब नुकसानात से बड़ा है। और ये भी ज़हन में रखिएगा, वहाँ ये जो लोग सुनते हैं कि ये जो आपको कह रहे हैं कि हम आपको वहाँ बसाएंगे, यहाँ बसाएंगे, कॉलोनियाँ बना कर देंगे। आपको पता है कि तरबेला डैम के मुतासिरीन अभी तक बेजार और मददगार घूम फिर रहे हैं खाना बदोशों की तरह, तो यहाँ भी ये सूरत हाल पैदा होगी। इसलिए हम तो वहाँ हमने दरिया बचाओ तहरीक शुरू की और बड़े ठीक ठाक शुरू की है। हमने वर्ल्ड बैंक से भी शिकायत भेजे, उनसे भी राब्ते में है और उनके साथ मुज़ाकरात कर रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि दासू आपके वहाँ के लोगों ने वर्ल्ड बैंक से राब्ता किया या नहीं किया। मैं अभी ये आपके जरिए चाहता हूँ कि आप वहाँ नौजवानों को, मैं बल्कि ये सवाल करने लगा था कि मदियन हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट और दासू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, इसके नुकसान और फवायद क्या है, इसके ऊपर आप बात करें। फिर इन दोनों के अगर नुकसानात अवाम के लिए एक जैसे हैं तो क्यों नहीं अपर सवाद की अवाम और अपर कोहिस्तान की अवाम मिलकर जदोजहद करें। बिल्कुल, आपको बताओ, मैं दोनों के नुकसानात एक जैसे है। दोनों प्रोजेक्ट इंडिजिनस लोगों को मुतासिर कर रहे हैं और दोनों प्रोजेक्ट जो हमारा कोहिस्तानी का एक तो बड़ा बेल्ट है कोहिस्तान का, उसको मुतासिर कर रहे हैं। माहौल बनाता है। अब एक मिनट के लिए और फिर बातचीत जो माहौल बनाता है उसका नुकसान होगा। तो ये अभी इसके लिए हमने तो जो तहरीक शुरू की है, हमने वर्ल्ड बैंक के साथ शिकायत डाले हैं और अब वर्ल्ड बैंक के जरिए हम उसको खींच रहे हैं। और मैं आपको ये बताऊं, अच्छा, आपकी इस तहरीक में तमाम स्टेक होल्डर शामिल हैं कि नहीं? आपकी भी अलग अलग कमेटियां हैं या कोई बेइत्तेफाकी है या क्या? ये एक अच्छी बात, आपने अच्छा सवाल किया। हमारी जो तहरीक है दरियाई स्वाद बचाओ तहरीक, इसमें ये 65,000 आबादी पूरी की पूरी शामिल है और इसमें कोई तफरीक या कोई तकसीम नहीं है। सारे लोग अनबोर्ड है, हम एक साथ ही खड़े हैं। हम में से अगर कोई और किसी और तरह से अगर इख्तलाफात है, लेकिन हमने वो साइड पर रखकर इसी के लिए हम इकट्ठे हो गए हैं। 1100-1200 केनाल के करीब जमीन इसमें चली जाएगी ना, इतना। लेकिन दासू, आपको ये बताऊं आपके अपने कोहिस्तान के भाइयों के लिए और आपको कि अभी रिसेंटली 22 अक्टूबर को वर्ल्ड बैंक को इंटरनेशनली दुनिया के कई लोगों ने एक लेटर जमा किया। आखिरी दिन मुझे पता चला कि कल ये लेटर जमा हो रहा है, तो मैंने उन अफराद को ईमेल किया, को लेटर मुझे भेजा। मैंने दासू और मदियन दोनों को इसमें शामिल कराया है। और ये आपको पता है कि दुनिया में बड़े डैमों के खिलाफ एक बड़ी मुहिम चल रही है कि बड़े डैम न बनाए जाए और इस तरह बड़े प्रोजेक्ट न बनाया जाए, क्योंकि रिवर्स जो हैं, जो दरिया है, उनकी अपनी अहमियत होती है। डैम जब नहीं बनेगा तो भी बहुत सारे लोगों का ये ख्याल है कि नुकसान होगा। डैम बनना चाहिए, लेकिन वर्ल्ड बैंक की पॉलिसी के मुताबिक लोगों को राइट्स दिए जाए, वो नहीं दिए जाए। मैं भी यही कह रहा हूँ कि आपने जो कंप्लेंट लिखते हैं तो वो यही ना, जो वर्ल्ड बैंक की पॉलिसी, मैं आपको समझा दूंगा कि उनकी पॉलिसी क्या है इंडिजिनस लोगों के बारे में। और वहाँ फिर आप दूसरी बात, आप तो एक खुशकिस्मत इस लिहाज से है कि आपके पास एक डिस्ट्रिक्ट है, अपर कोहिस्तान डिस्ट्रिक्ट, तो आप इसकी नौकरी इस डिस्ट्रिक्ट तक महदूद करें कि इसमें जो डिस्ट्रिक्ट में नौकरियां पूरी न हुई, मतलब फिर बाहर से लाए। लेकिन ये पहला ये रखे। दूसरा ये है कि आपने बात की कि यहाँ हमारे पाकिस्तान की कोई पॉलिसी नहीं है कि जिसमें ऐसी बात हो कि आपको फ्री बिजली दी जाए या सस्ती बिजली दी जाए। लेकिन आप ये वहाँ से जितने फायदे, ज्यादा इंडिजिनस लोगों के बारे में जितने फायदे हैं वर्ल्ड बैंक के, उसमें पकड़ना है इन लोगों को। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया जी जुबैर तुरवाली साहब, आपने कोहिस्तान टाइम्स के देखने वालों को वक्त दिया। बहुत मसरूफ आपका स्केड्यूल था, इसमें मैं आपका शुक्रगुजार हूं। शुक्रिया शाम्स और कोहिस्तान टाइम्स और मेरे कोहिस्तान के भाइयों। आप ये उम्मीद है हम सब मिलकर हमारे जो शिमाली इलाके हैं उन सब के लिए हम काम करते रहेंगे इंशाल्लाह। ये थे जी जुबैर खान तुरवाली साहब, जो कि उनका बहरीन से ताल्लुक है और मदियन हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट से जिस तरह स्ट्रगल कर रहे हैं सारे लोगों के साथ मिलके, तुरवाली हैं और तुरवाली और कोहिस्तानी भाई हैं। तो इसमें कोई शक नहीं है कि मसाइल भी हमारे मुश्तरक हैं और वसाइल भी हमारे मुश्तरक हैं। हम मिल के जदोजहद कर सकते हैं। हम ये चाहते हैं कि दासू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट में जितने भी मुतालबात हैं लोगों के, जो जेन्युइन हैं, उनके ऊपर अमल दरामद होना चाहिए। हम डैम बनाने के खिलाफ नहीं है, लेकिन जो वर्ल्ड बैंक की पॉलिसी है उसके मुतालिक वहाँ के लोगों की जो बेसिक्स नीड्स हैं और जिस तरह देने के लिए एग्रीमेंट्स और मुआहदात हुए हैं, उन पर अमल दरामद किया जाए। अगर ऐसा नहीं होता तो
अपने बड़ों उलमा कराम और नौजवानों के साथ मिलकर मतलब कोहिस्तान के लोग भी तहरीक चलाएंगे तो वापडा के लिए मुश्किल होगा कि इस तरह के प्रोजेक्ट वो पर वक्त तकमील कर सके। यहाँ पे मुझे और मेरी पूरी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।